आप सभी का पुनः बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए तुलसीदास कृत कवितावली की एक और कवित्त की व्याख्या लेकर आए हैं और ये कवित्त कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है। इसमें तुलसीदास जी ने उस समय का चित्रण किया है जब काशी नगरी में महामारी फैली थी और वहाँ के लोग उस महामारी के कारण बहुत व्याकुल थे, बहुत परेशान थे। तो तुलसीदास जी इसमें शंकर जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी नगरी काशी, जो कि आपकी प्रिय नगरी है और यहाँ के जो रहने वाले स्त्री पुरुष हैं वो आपको अत्यंत प्रिय हैं। तो कलयुग के प्रभाव के कारण वो इस समय बहुत पीड़ित हैं, दुखी हैं। तो हे प्रभु, आप अपना तीसरा नेत्र खोलकर कलयुग की पीड़ा से उन्हें मुक्ति दिलाइए। तो इसका चित्रण कवि तुलसीदास जी ने इसमें किया है और ये कवित्त छंद है जिसे हम घनाक्षरी भी कहते हैं। तो ये छंद इस प्रकार है। गौरीनाथ भोलानाथ भवत भवानीनाथ विश्वनाथ पुरफिरी आन कलिकाल की, शंकर से नर गिरजा सी नारी काशीबासी, वेद कही सही शशि शेखर कृपाल की, छह मुख गणेश ते महेश के प्यारे लोग, विकल बिलोकियत नगरी बिहाल की, पूरी सुर बेली केली काटत किरात कली, निठुर निहारिये उघारी दीठी भाल की। कहते हैं तुलसीदास जी इसमें शंकर जी का आवाहन कर रहे हैं, शंकर जी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि गौरीनाथ, भोलानाथ, भवत भवानीनाथ। तो ये सभी नाम भगवान शिव के लिए प्रयोग किए जाते हैं और नाना नामों से, अनेक नामों से पुकार रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे गौरीनाथ, हे भोलानाथ और हे भवानीनाथ, मतलब अनेक नामों से उन्हें पुकारते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि विश्वनाथपुर फिरी आन कलिकाल की, कि विश्वनाथपुर, पुर का मतलब है पुरी या नगरी और विश्वनाथ का मतलब है जो विश्व का स्वामी है, अखिल ब्रह्मांड का संचालन करता है, इस संपूर्ण विश्व का स्वामी है। तो विश्वनाथ कहा जाता है भगवान शिव के लिए और वह भगवान शिव की प्रिय नगरी है काशी। तो कहते हैं तुलसीदास जी कि विश्वनाथपुर फिरी आन कलिकाल की, कि विश्वनाथपुरी में मतलब काशी नगरी में, फिरी आन कलिकाल की, आन का अर्थ होता है दुहाई फिरना या घोषणा होना, किसी चीज के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में कोई घोषणा होना। और कलिकाल की, कलिकाल का अर्थ है कलयुग, यानी आपकी प्रिय नगरी काशी में कलयुग की दुहाई फिरी है, यानी कलयुग किसी को सता नहीं सकता है, कलयुग किसी को पीड़ा नहीं पहुंचा सकता है और कलयुग के प्रभाव का यहाँ पर प्रभाव को वर्जित माना जाता है, यानी कलयुग यहाँ किसी को पीड़ा नहीं पहुंचा सकता है, ऐसी मान्यता है। क्योंकि जो काशी नगरी है वो बहुत पवित्र नगरी है, भगवान शिव की प्रिय नगरी है और यहाँ पर रहने वाले लोग भी शिव जी को बहुत प्रिय हैं, इसलिए कलयुग का प्रभाव इस नगरी में नहीं होता है, ऐसा माना जाता है। शंकर से नर गिरजासी नारी काशीवासी, वेद कही सही शशि शेखर कृपाल की। कहते हैं तुलसीदास जी कि यहाँ के जो लोग हैं वो शंकर से नर, यानी यहाँ के जो नर हैं यानी पुरुष हैं वो शंकर जी के समान हैं और गिरजा सी नारी, और जो स्त्रियां हैं वो पार्वती के सदृश हैं। नारी काशी बासी, यानी काशी में निवास करने वाले जो लोग हैं, स्त्री पुरुष हैं, तो जो पुरुष हैं वो शंकर जी के सदृश हैं, जो स्त्रियां हैं वो पार्वती जी के सदृश हैं, बहुत ही पावन और पुनीत हैं। वेद कही सही शशि शेखर कृपाल की, तो वेद कही मतलब ये बात वेदों में भी कही गई है। यहाँ के जो पुरुष हैं वो शंकर जी के सदृश हैं, स्त्रियां पार्वती जी जैसी हैं, ये बात वेदों में भी कही गई है। और सही शशि शेखर कृपाल की, शशि शेखर मतलब जिसके शिखर पर शशि है, यानी जिसके शीश पर चंद्रमा है, जो अपने शीश पर चंद्रमा धारण करता है, अर्थात भगवान शिव। तो कहते हैं शंकर जी ने, भगवान शिव ने स्वयं उसको सही किया है। सही का मतलब होता है उसको दस्तखत करना या हस्ताक्षर करना। सही करना यानी हस्ताक्षर करना, और हस्ताक्षर करने का मतलब होता है
किसी चीज पर अपनी स्वीकृति प्रदान करना। तो ये बात वेदों में कही गई है और भगवान शिव ने भी इसको अपनी स्वीकृति प्रदान की है। छह मुख गणेश ते महेश के प्यारे लोग, विकल विलोकियत नगरी बिहाल की। और अब कहते हैं कि यहाँ के लोग जो काशी के वासी हैं, काशी में रहने वाले जो लोग हैं, वो छह मुख कहते हैं कार्तिकेय जी के लिए, और गणेश यानी गणेश। तो ये कार्तिकेय जी और गणेश जी शंकर और पार्वती जी के पुत्र हैं। तो कहते हैं कि महेश कहा जाता है भगवान शिव को। तो भगवान शिव को यहाँ के जो लोग हैं वो इस तरह से प्यारे हैं जिस तरह से उन्हें कार्तिकेय और गणेश प्यारे हैं, यानी अपने पुत्रों के सदृश वो यहाँ के लोगों से प्रेम करते हैं। इतने प्रिय हैं यहाँ के लोग, जैसे कार्तिकेय और गणेश हैं उनके लिए, वैसे यहाँ के लोग हैं। विकल विलोकियत नगरी बेहाल की। लेकिन अब ये नगरी क्या है? बेहाल है, विकल है। विकल यानी व्याकुल है। विलोकियत का मतलब होता है दिखाई पड़ती है। तो अब ये नगरी अत्यंत व्याकुल दिखाई पड़ रही है, व्यथित दिखाई पड़ रही है। बेहाल की मतलब बेहाल है, व्याकुल है, पीड़ाग्रस्त है। तो ये नगरी अब अत्यंत ही व्याकुल और पीड़ित दिखाई पड़ रही है। पूरी सुरबेली केली काटत किरात कली, निठुर निहारिये उघारी दीठी भाल की। तो अब तुलसीदास जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान शिव से कि मतलब ये जो काशी नगरी है वो क्यों पीड़ित है, इसका कारण भी बता रहे हैं और प्रार्थना भी कर रहे हैं उनसे। कहते हैं कि पुरी सुरबेली, यानी जो ये पुरी है, पुरी मतलब काशी नगरी, जो काशी नगरी है वो सुरबेली के समान है। यानी सुरबेली यानी देवलता अर्थात कल्पलता के समान है। यानी कल्पलता कैसी होती है? जो सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाली होती है। तो काशी नगरी भी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है कल्पलता के समान। लेकिन आज उसको केली काटत किरात कली, कली मतलब कलयुग, और केली का मतलब होता है क्रीड़ा या खेल खेल में। तो जो कलयुग रूपी किरात है, कलयुग रूपी जो लकड़हारा है, वो उसको खेल ही खेल में काट डाल रहा है, मतलब यहाँ के लोगों को पीड़ित कर रहा है। निठुर निहारिये उघारी दीठी भाल की, इसलिए वो कहते हैं भगवान शिव से कि निहारिये उघारी दीठी भाल की। दीठी का मतलब होता है दृष्टि, यानी अपनी आंख, भाल की मतलब मस्तक पर। आप अपने मस्तक पर स्थित अपने तीसरे नेत्र को खोल दीजिए और खोल करके इस कलिकाल को जरा अपनी क्रोध भरी नजरों से आप देखिए, जिससे कि वो भस्म हो जाएगा। तो हे प्रभु, आप अपना तीसरा नेत्र उघाड़ करके या खोल करके इस कलयुग का नाश कर दीजिए, ताकि यहाँ के लोगों को कलयुग की पीड़ा से मुक्ति मिल सके। तो इसमें कवित्व छंद है, भाषा ब्रज है, और काशी नगरी की महिमा का भी वर्णन किया है इसमें, और काशी के लोग शिव जी को कितने प्यारे हैं इस पर प्रकाश डाला है तुलसीदास जी ने, तथा कलयुग के प्रभाव के कारण काशी नगरी किस तरह से बेहाल है और उसको भगवान शंकर ही बचा सकते हैं कलयुग को भस्म करके। इस चीज का उल्लेख तुलसीदास जी ने इसमें किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।